नमस्कार दोस्तों। महाकवि कालिदास बीच रास्ते में थे। उनको बहुत जोर की प्यास लगी थी। वहाँ एक पनिहारी पानी भर रही थी। कालिदास बोले, मुझे पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। पनिहारी बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। पनिहारी बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। पनिहारी ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारी बोली, फिर से झूठ बोल रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहले नाखून और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सच कहो, कौन हो तुम? कालिदास अपने आप को अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारी ने कहा, नहीं, तो मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ बोल न सके और वह इस स्थिति में महिला पनिहारी के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने की याचना करने लगे। महिला ने कहा, उठो बस। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे आंखें खोलने के लिए यह सब स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर आगे चल पड़े। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पर कभी घमंड ना करें। घमंड ज्ञान को नष्ट कर देता है। घमंड किस बात की आप करते हो? आप निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमज़ोर बनकर आए थे और कमज़ोर बनकर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे और इसके बिना ही जाएंगे। आपका पहला स्नान भी आपने स्वयं नहीं किया, पर आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। फिर किस बात किया कितना घमंड और किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम बहुमूल्य समय इन बातों में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अभी से प्रभु की आराधना में लग जाइए। राधे राधे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।